अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम टीचिंग। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनीस हुसैन टारगेट पेपर फॉर क्लास 11। इसमें टारगेट पेपर में हम डिस्कस करेंगे उर्दू। तो हम ये पेपर जो है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश ये करें कि आप लोग 10 ईयर पर तवज्जो दें उर्दू के पेपर के लिहाज से, क्योंकि हमारे पास उर्दू के पेपर में जो ज़्यादातर टॉपिक्स होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं, तो आप उससे अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना दें उर्दू को, अगर आपकी उर्दू अच्छी है तो ठीक है, आप बाकी सब्जेक्ट को तैयारी करें अपनी उसकी, लेकिन उर्दू के लिए आप प्रैक्टिस करें टारगेट पेपर और प्लस 10 ईयर, तो आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। इस टारगेट पेपर हमारे पास अनीस हुसैन का जो है उसमें सवाल नंबर 1 है। इस हिस्से में सवालात का इंतखाब पूरे नस्ब से किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन आंसर्स है। उसके बाद हिस्सा बे में मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं, जिसमें हमारे पास दिए गए अशार में से किसी दो की तशरीह शायर के हवाले के साथ कीजिए। हमें किसी भी दो अशार की तशरीह करनी है और प्लस शायर के हवाले के साथ। हिस्सा गज़ल से हमारे पास ख्वाजा मीर दर्द ये इम्पॉर्टेंट है। मीर तकी मीर जो हर साल आता है, 10 ईयर में भी आप देख सकते हैं, ये उसके इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास शेर गिवन। मिर्ज़ा गालिब इस प्लस एन इम्पोर्टेंट शायर जो हमारे पास आता है हैदर अली आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 3 है, दिए गए इक़्तिबास के सबक के उन्वान और मुसन्निफ़ के हवाले के साथ तशरीह कीजिए। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास इक़्तिबास गिवन है। कौमी इत्तफाक जो है वो हर साल ही उसमें से इक़्तिबास आ रहा होता है, तो आप उसको ज़रूर देखें। कौमी इत्तफाक है गालिब का खत, ज़ुबान गोया इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर द इक़्तिबास, तख्लीक़े कायनात। और उसके बाद सवाल नंबर 4 में हमारे पास आता है, दर्जा झेल में से किसी एक नज़म का मरकज़ी ख्याल शायर के मुख्तसर तारुफ के साथ कीजिए। तो इसमें किसी भी एक नज़म का हमने मरकज़ी ख्याल करना है और प्लस उसके तारुफ के साथ, शायर के तारुफ के साथ। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नज़म हमें गिवन है। रहे नाम अल्लाह का, मर्द मुसलमा, चुप दाद, ठीक है। और हम और भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मुझे नहीं लगती, लेकिन जो 3 हमारे पास है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर सवाल नंबर 5 है, दर्जा झेल में से किसी एक सबक का खुलासा मुसन्निफ के मुख्तसर तारुफ के साथ कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास कुछ सबक है जिसके आपने खुलासा करना है, जिसमें से हमारे पास यहाँ पे एक गिवन नहीं है चैप्टर। कौमी इत्तफाक भी काफ़ी दफ़ा आता है। जेवर का डब्बा और है मैदान जंग, फाके में रोज़ा और बावा नूर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, या तो आप खुलासा कर लो या तो किसी 5 सवाल के जवाब दे दो, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग सवालों के जवाब प्रेफर करते हैं। अगर आपको खुलासा नहीं आता तो आप सवाल जवाब पे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस ये करूँगी आप लोग खुलासे पे जाएं। खुलासा हमारे पास 1 से 1.5 पेज का होता है, तो उसमें आप तमाम वो बातें लिख सकते हैं चैप्टर के रिलेटेड, अपने थिंकिंग के रिलेटेड, कि आपने अगर चैप्टर समझा हुआ है या पढ़ा है सिर्फ, तो आप उसको कर सकते हैं अटेम्प्ट। सवाल में हमारे पास पूरे चैप्टर में से सवाल बन कर आते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आपके पास चॉइस है, तो आप दोनों में से किसी एक पर भी काम कर सकते हैं। उसके बाद हिस्सा नंबर जीम है, तफसीली जवाबात के सवालात। मदरजा झेल में से किसी एक शायर के कलाम की खसूसियात तहरीर करें। किसी एक शायर की कलाम की खसूसियात तहरीर करनी है। मीर तकी मीर, मीर दर्द, मिर्ज़ा गालिब, नज़ीर अकबर आबादी, ये जो 4 गिवन है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें से किसी एक पर आपको याद कर लें। मीर तकी मीर तो भी हर साल आ रहा होता है और मिर्ज़ा गालिब भी इम्पोर्टेंट है इस साल के लिहाज से। फिर है सवाल नंबर 2, मदरजा झेल में से किसी एक नसर निगार की तर्ज तहरीर की खसूसियात तहरीर करें। तो सर सैयद अहमद खान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके पास सेकेंड ईयर के पेपर में भी आया था, तो चांसेस हैं कि ये फर्स्ट ईयर के पेपर में भी आए, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद और अल्ताफ हुसैन हाली, ख्वाजा हसन निज़ामी। तो मैं आप लोगों को एडवाइस ये करूँगी, या तो आप सर सैयद अहमद खान और अल्ताफ हुसैन हाली आप दोनों जो है इसको पक्का कर ले नसर निगार की खसूसियात के लिए। लेकिन अगर आपके पास इन केस अगर आपने जो याद किया हो
और वो ना आए तो आप उसकी हेडिंग को दूसरे शायर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत फन आता है उर्दू में और थोड़ी बहुत उर्दू आती है आप लोगों को, तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। या तो आप तर्ज खसूसियात कर लो शायर की, नसर निगार की, या तो आप एक मजमून लिख लो। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स गिवन है जो आप देख सकते हैं। तो ज़्यादातर हम यही बच्चों को मशवरा देते हैं कि आप नसर निगार की खसूसियात कर लें, मजबूर ना करें। तो मैं भी आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि आप नसर निगार की खसूसियात करें, मजबूर ना करें। तो ये हमारे पास टारगेट पेपर था जिसमें से हमने आपको तमाम चीज़ों के बारे में बता दिया कि जो जो इम्पोर्टेंट है। और प्लस मैं आपको फिर मशवरा दूंगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने फर्स्ट ईयर की और उर्दू के पेपर को लेके वरिड हैं, तो बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं। आप सिर्फ 10 ईयर और टारगेट पेपर, डिफरेंट कोचिंग सेंटर के टारगेट पेपर पर फोकस रखें, तो आपका उर्दू का पेपर इंशाल्लाह हो जाएगा। इसी तरह इंग्लिश है हमारे पास, इस्लामियत आपका पूरा 10 ईयर से लगता है। तो ये जो चीज़ें हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, उसको आप ज़रूर जो है 10 ईयर से गो थ्रू करें। और बाकी कंपलसरी बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे आप लोग, जैसे हमारे पास बायो है और इसमें हमारे पास फिजिक्स आता है, मैथ्स आता है, कंप्यूटर आते हैं, तो उसको आप जो है वो अच्छी तरीके से तैयारी उसकी करें। ठीक है।